वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। विक्रम राघव टेक्निकल चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की पार्ट्स दियर फंक्शनिंग के बारे में देखा और सुना था। दोस्तों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और वीएफडी ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होने वाला एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि आप मोटर को आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसका यूज जो है मोटर की इफ़िशियंसी, उसके ऑपरेशन में इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों, आज का जो हमारा करंट टॉपिक है वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का कंट्रोल वायरिंग। दोस्तों, यहाँ पे हम जो वीएफडी डिस्कस करेंगे वो डेल्टा वीएफडी ईएल मॉडल की वीएफडी है। दोस्तों, जब भी हम वीएफडी को देखते हैं तो उसमें जनरली हमको जो मोड सिलेक्शन रहता है वो शो होता है। दोस्तों, वहाँ पे दो मोड दिए रहते हैं। फर्स्ट है आपका एनपीएन मोड और दूसरा है पीएनपी मोड। दोस्तों, जब भी हम एनपीएन मोड की बात करते हैं तो हम जो वायरिंग करते हैं डिजिटल इनपुट सेटिंग में वो डीसीएम थ्रू 0 वोल्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हमने एनपीएन मोड सेलेक्ट किया है तो आप जो है डीसीएम के थ्रू वायरिंग करते हैं, और अगर पीएनपी मोड सेलेक्ट किया है तो आप 24 वोल्ट के थ्रू वायरिंग करते हैं। दोस्तों, ये जो सेटिंग है वो डिजिटल इनपुट सेटिंग में आता है। दूसरा है आपका एनालॉग इनपुट सेटिंग। दोस्तों, एनालॉग इनपुट सेटिंग में फर्स्ट जो टर्म यूज होती है वो है एवीआई, एनालॉग वोल्टेज इनपुट 0 to 10 वोल्ट। दूसरा है एसीआई, एनालॉग करंट इनपुट, जिसकी वैल्यू 4 to 20 मिली एम्पियर होती है। दोस्तों, यहाँ पे हमने डिजिटल इनपुट तथा एनालॉग इनपुट के बारे में देखा। अगर आप अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन के बेस पे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके आपको वीएफडी का कैसे कंट्रोल करना है। सपोज कीजिए हमें पोटेंशियोमीटर की सहायता से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो वो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वो 10K पोटेंशियोमीटर का लिया है। दोस्तों, पोटेंशियोमीटर में जो है 3 पिन्स रहती हैं। जो पिन फर्स्ट रहती है दोस्तों वो आपका 0 वोल्ट रहता है। पिन जो सेकंड है वो आपका आउटपुट पिन रहता है, और जिसमें कि आपको वेरिएबल वोल्टेज आपको मिलता है। पिन 3 में जो है वो आपको 10 वोल्ट देना होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो पिन 1 है वो आपको एसीएम, एनालॉग कंट्रोल सिग्नल कॉमन पे कनेक्ट करना है वीएफडी में। पिन नंबर 2 जो है वो एवीआई पे कनेक्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन भी बनाया है कि आपको जो पिन 1 है वो यहाँ पे एसीएम पे कनेक्ट करना है। दिस वन एसीएम है दोस्तों। दूसरा है पिन 2 जो है वो एवीआई पे कनेक्ट करना है। तो पिन 2 जो एवीआई है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, और पिन 3 पे जो दोस्तों 10 वोल्ट कनेक्ट करना है। तो पिन 3 पे जो है आपको 10 वोल्ट कनेक्ट करके देना है। यहाँ पे वीएफडी में आपको शो करेगा कि वहाँ पे 24 वोल्ट और 10 वोल्ट का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ से आपको ये कनेक्ट करना है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि वीएफडी को जो जब हम पुश बटन के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो ड्राइव का स्टार्ट स्टॉप है, फॉरवर्ड और रिवर्स वायरिंग है, वो कैसे करना है। दोस्तों, किसी भी अगर आपको ड्राइव में काम करना है तो सबसे पहले आपके पास उसका यूज़र मैनुअल होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको यूज़र मैनुअल उस वीएफडी के मॉडल के हिसाब से अवेलेबल रहता है, जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए ये आपका वीएफडी ईएल सीरीज़ का वीएफडी है। अगर आपको पुश बटन के थ्रू ऑपरेट करना है तो यहाँ पे आपको 2 पुश बटन लेना होगा, एनसी और एनओ। दोस्तों, एनसी का जो आपको एक पॉइंट है वो आपको डीसीएम से कनेक्ट करना होगा, 0 वोल्ट से कनेक्ट करना होगा। एनसी का दूसरा जो सिरा है वो आपको MI3 से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद में एक सिरा जो है एनओ से कनेक्ट करना होगा, एनओ पुश बटन से, और इसका एनओ का एक सिरा MI1 पे कनेक्ट होगा।
दोस्तों अगर हमें फॉरवर्ड रिवर्स का करना है तो हमें जो है एक यहाँ पे NO का यूज करेंगे। NO का एक सिरा जो है DCM से कनेक्ट करेंगे और दूसरा सिरा Mi2 से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि VFD को जो है वो पुश बटन से कैसे ऑपरेट करते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड कैसे करते हैं, पोटेंशियोमीटर से कैसे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पैरामीटर सेटिंग। दोस्तों पैरामीटर सेटिंग में क्या करना है आपको, जब भी पोटेंशियोमीटर से आपको पैरामीटर सेटिंग करना है तो VFD में 0.00 में जाना है और वहाँ पे 01 सेट करना है। इसी तरह से स्टार्ट स्टॉप में दोस्तों स्टार्ट स्टॉप के लिए आपको पैरामीटर 02.01 में जाना है और वहाँ पे 01 सेट करना है। दोस्तों नेक्स्ट है आपको, अगर आपने देखिए यहाँ पे हमने 3 वायर का यूज करते हुए कंट्रोल वायरिंग किया है, तो इसके लिए आपको जो है दोस्तों इस प्रोग्रामिंग के लिए पैरामीटर सेटिंग के लिए जो पैरामीटर 04.04 है उसमें 02 सेलेक्ट करना है ताकि आपका 3 वायर कंट्रोल ऑपरेशन इम्प्लीमेंट हो सके। दोस्तों इस लेसन में हमने VFD के डिजिटल इनपुट सेटिंग, एनालॉग इनपुट सेटिंग, पोटेंशियोमीटर कंट्रोल वायरिंग, स्टार्ट स्टॉप, रिवर्स फॉरवर्ड और पैरामीटर सेटिंग के बारे में देखा और समझा है। दोस्तों इस चैप्टर के बाद में, इस लेसन के बाद में आप जो VFD EL सीरीज़ की जो VFD है उसकी प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं। आपके पास यूज़र मैनुअल होना चाहिए। दोस्तों इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस रहते हैं तो उन्हें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वंस अगेन।